वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 25 मई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पेज पे आप आएंगे, इसमें है क्वाड इज़ अ फोर्स फॉर गुड। मोदी जी ने ऐसा बोला है कि क्वाड इज़ अ फोर्स फॉर गुड, ठीक है। इसमें है कंट्रीज एट द समिट लॉन्च मैरी टाइम इनिशिएटिव टू ट्रैक डार्क शिपिंग। तो कंट्रीज ने क्या किया है, जो क्वाड के मेंबर्स हैं उन्होंने समिट में लॉन्च किया है मैरी टाइम इनिशिएटिव टू ट्रैक करने के लिए डार्क शिपिंग को। तो इसमें ये पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल अलायंस जो है क्वाड, वो एक बोला गया है कि फोर्स फॉर गुड है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसकी ओपनिंग पे उन्होंने रिमार्क दिया है समिट जो हुआ है टोक्यो में ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये हमने ध्यान पहले भी पढ़ा था और आज इससे रिलेटेड ये भी आया है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पीयूष गोयल बैट फॉर लोकल सप्लाई चेन एज देवोस मीट, ठीक है। देवोस मीट जो हो रहा है स्विट्जरलैंड में, उसकी बात की जा रही है। इसमें ही प्रेजेस इंडियाज बिजनेस एक्सपोर्ट वर्थ 421.8 बिलियन। तो उन्होंने प्रेज किया है जो इंडिया का बिजनेस एक्सपोर्ट हुआ है जिसकी वर्थ है 421.8 बिलियन डॉलर, ठीक है। 8 बिलियन डॉलर है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, 421.8 बिलियन डॉलर। इंडिया की जो इंडस्ट्री है शुड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक सप्लाई चेन बाय सोर्स सप्लाई लोकली, ऐसा इन्होंने कहा है। कॉमर्स जो और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने देवोस स्विट्जरलैंड में इस बात को रखी है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इस पे ये है कॉशन एंड क्लैरिटी, ये पढ़ना है। IPEF इज अ नेसेंस rely more on promise than prospect of tangible outcome, ये वाला पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना a new road for India's fiscal federalism, इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद ये पढ़ना है serving those who serve, ठीक है। हेल्थ वर्कर नॉट बेटर रिम्यूनरेशंस एंड सेफ्टी गारंटी नॉट जस्ट अवार्ड। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि उनको भी अच्छे से सर्व करना है जो हमें सर्व कर रहे हैं। जैसे कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको बेटर जो न्यूमरेशन है, रिम्यूनरेशन और सेफ्टी गारंटी भी देनी है, ऐसा बोला जा रहा है इस एडिटोरियल वाले आर्टिकल में। इसके बाद ये पढ़ना है उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे इनएडिक्वेसीज ऑफ द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। ये पढ़ना है, आपको बता रही हूँ कि एडिटोरियल में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इसके बाद ये पढ़ना है लेसन फ्रॉम रसिया फॉर इंडिया, ठीक है। तो नो अमाउंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कैन कंपनसेट फॉर लो मोरल एंड थिंकिंग, वीक कमांड, पुअर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। इसमें कहा जा रहा है कि रसिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में हैज़ हैड मेनी इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। बट वन एरिया विच मेरिट मोर अटेंशन इज़ वेदर इट प्रोड्यूस अफेक्ट सफिशिएंट टू अल्टर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉरफेयर, कि क्या ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वॉरफेयर के लिए, वो उसने इस इफेक्ट को सफिशिएंट किया है कि नहीं, ये बात की जा रही है। अ परस्यूअल ऑफ द एविडेंस सजेस्ट दैट देयर इज नॉट एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द नेचर ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है नहीं देखा गया, ऐसा बोल रहे हैं कि इस वॉरफेयर में। हाउ देयर आर सम की टेक वेज विच हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन मिलिट्री विच यूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रशिया ओरिजिन वेपन सिस्टम। तो ऑल अबाउट रशिया है, ठीक है, कि कैसा उसने वॉर टैक्टिक्स यूज़ किया, कैसे वॉरफेयर में क्या क्या चीज़ें अपनाई, उस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी पढ़ना है। आगे देखते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे क्या पढ़ना है, ऑन क्वाड इट्स ओरिजिन गोल एंड फ्यूचर प्लान, ठीक है। क्वाड से रिलेटेड है कि ओरिजिन गोल्स और फ्यूचर प्लान क्या है, तो क्वाड से रिलेटेड साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ही बताया जा रहा है इंडिया, द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर मीटिंग फॉर द सेकेंड इन पर्सन समिट इन द कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग ऑन द क्वाड इन द टोक्यो विच कमिंस्ड yesterday on May 24। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 24 मई को इंडिया, US, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मीटिंग की है। कहाँ पे की है ये जो कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है क्वाड, वो कहाँ पे हुआ है, टोक्यो में, ठीक है। दूसरा है क्वाड इज इनफॉर्मल मल्टी लेटरल ग्रुपिंग ऑफ। तो आपको पता है कि जो क्वाड है वो इनफॉर्मल मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, किसके किसके बीच में, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। एम्ड एट कॉर्पोरेशन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ये कॉर्पोरेशन है किस चीज़ के लिए, ये कोऑपरेशन किस चीज़ के लिए है, फ्री। तो ये जो बता रहे हैं कि ये कोऑपरेशन है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है।
इसका एम ये है। मेजर बेसिस क्या है ग्रुपिंग की चेक चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन रीजन की, चेक करे जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उस रीजन में। और ये तीसरा पॉइंट ऐसा दिया है, मिस्टर बाइडेन अनवील इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑन May 23 विच अकॉर्डिंग टू राउटर्स इज अ प्रोग्राम टू बाइंड कंट्रीज इन द रीजन मोर क्लोजली थ्रू कॉमन स्टैंडर्ड इन द एरिया इंक्लूडिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रेड। तो ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें ये पढ़ना है द कंट्रोवर्सी अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये पढ़ना है, ठीक है। वाई इज द उड़ीसा गवर्नमेंट एंड द ASI एट लॉगरहेड ओवर द टेम्पल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये बात क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें क्या बताए हैं ये देखते हैं समरी में। द पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज 3,200 करोड़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो पूरी हेरिटेज कॉरिडोर है वो कितने वर्थ का प्रोजेक्ट है, ये 3,200 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ऑफ द 800 ईयर ओल्ड जगन्नाथ टेम्पल का, जो कि पुरी में है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इंटरनेशनल हेरिटेज साइट, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फरवरी में क्या हुआ, व्हेन द OBBC स्टार्टेड एक्सकवेशन वर्क विद इन 75 metric ऑफ द टेम्पल ऑफ द बिल्ड पब्लिक एमिनिटीज एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिव टू यूज ऑफ द हैवी मशीनरी। तो क्या क्या हुआ कि एक्सपर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है यूज़ करने के लिए हैवी मशीनरी, जो भी मशीनरी है, सॉरी, जो हैवी मशीनरी को यूज़ करने के लिए बोला है कि डिगिंग के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट किया है, एक्सपर्ट ने ऑब्जेक्टेड टू यूज़, ऑब्जेक्ट किया है हैवी मशीनरी, जो मशीनरी है उसको डिगिंग के लिए यूज़ करने के लिए। और ये जो पॉसिबिलिटीज़ है डिवर्स इम्पैक्ट का उस पर, जो 12th सेंचुरी का ये जो टेम्पल है उस पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ASI ने बोला है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया दैट कि every possibility that the OBCC during the excavation or soil removal might have destroyed the archaeological remains of the heritage site, की हो सकता है कि वो जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है हेरिटेज साइट में वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसके लिए बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में हमें देना है, ओके। तो इससे रिलेटेड भी हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं। सेंटर नाउ प्लान टू पुट कर्व ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, तो सेंटर ने क्या किया है, प्लान किया है, ठीक है, क्या करेगा, कर्व ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर की बात की जा रही है यहाँ पे। अप टू 10 मिलियन टन्स विल बी अलाउड, तो 10 मिलियन टन तक अलाउ किया गया है। डेज आफ्टर इंडिया कर्व द एक्सपोर्ट ऑफ वीट, द सेंटर इज लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर टू 10 मिलियन टन्स। तो आप ये देखिए कि पहले तो वीट के लिए बोला कि अभी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद सेंटर ने ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक्सपोर्ट करने में शुगर का, चीनी का एक्सपोर्ट करने पे भी बोला है कि 10 मिलियन टन्स पे, ठीक है, रोक लगा दिया है। ऑफिशियल सोर्सेज कंफर्म दैट यूनियन कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है विल soon issue an order banning sugar export if it goes beyond 10 million tons in this season। तो इस सीजन में अगर कोई भी एक्सपोर्ट है जो 10 मिलियन टन से ज़्यादा का होगा, उसको जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो बैन कर देगी, ऐसा वो एक ऑर्डर इशू करेगी, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री हैज़ अग्रीड टू एक्सपोर्ट 8.5 मिलियन टन्स, ठीक है, अग्री इतने पे ही किया गया है, 10 मिलियन टन से ज़्यादा शुगर इंपोर्ट नहीं करना है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं करना है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये है 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग लाइकली बाई 2023। 60% ई वेस्ट की जो रिसाइकलिंग है वो दिख जा रही है कि होगी, कब तक हो जाएगी, 2023 तक। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से कंपनीज विल हैव टू पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फॉर मिस टारगेट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कंज्यूमर गुड कंपनीज हैं, कंज्यूमर गुड कंपनीज एंड मेकर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उन्होंने ये इंश्योर किया है दैट एटलीस्ट 60% जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कलेक्ट हुआ है वो रिसाइकल हो जाएगा। कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड बाई 20, कलेक्ट करके रिसाइकल किया जाएगा 2023 तक, विद द टारगेट टू इंक्रीज देम टू 70% एंड 80% इन द 2024 एंड 2025, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि टारगेट है जो इंक्रीज करने का वो 70% 2024 में, ठीक है, करने का, और 80% 2025 में करने का है। अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मेड पब्लिक दिस वीक।
तो ये भी हमें पढ़ लेना। उसके बाद ये पढ़ना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप रीलॉन्च्ड। आयुष्मान भारत जो हेल्थ अकाउंट ऐप है वो रीलॉन्च्ड हुआ है। न्यू यूज़र इंटरफेस मोर यूटिलिटीज़, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है NHA अंडर जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ट्यूसडे को उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए जो रीवैम्प्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ABHA मोबाइल एप्लीकेशंस, तो उसको रीलॉन्च करने की बात की जा रही है। आगे देखते हैं। जिनजियांग लीग पुट उघुर इन स्पॉटलाइट, तो इसमें क्या बात की जा रही है कि थाउजेंड ऑफ फोटोज एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पॉइंट टू वायलेंट मेथड यूज्ड बाय द अथॉरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो बताया जा रहा है कि थाउजेंड ऑफ जो फोटोज़ हैं और डॉक्यूमेंट है वो पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू जो वायलेंट मेथड यूज़ किया गया अथॉरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के लिए, ये बताया जा रहा है। लीक हुए हैं थाउजेंड ऑफ फोटोज़ और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम चाइना के जिनजियांग से, ठीक है। जो न्यू लाइट डाल रहे हैं जो मेथड यूज़ किया जा रहा है इन्फोर्स करने के लिए, जो मासेज हैं, मासेज इंटरमेंट इन रीजन रिसर्चर सेड ऑन द ट्यूसडे को उन्होंने बताया कि कैसे लीक हुआ, कैसे बताया गया कि जो अथॉरिटीज़ है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ कैसे वायलेंट मेथड अपना रही है, ये चीज़ बताया गया। आगे देखते हैं। इसमें है श्रीलंका टू सीक एडिशनल $500 मिलियन इंडियंस लोन फॉर फ्यूल। तो इसमें है नॉन इसेंशियल स्टाफ टोल्ड टू वर्क फ्रॉम होम टू सेव फ्यूल। श्रीलंका हैज़ डिसाइडेड, श्रीलंका ने क्या डिसाइडेड किया, श्रीलंका हैज़ डिसाइडेड टू सीक फ्रेश असिस्टेंस टू $500 मिलियन फ्रॉम इंडिया टू augment its fuel import as the island reels under a crippling economic crisis manifesting in the persistent shortage of the essential। ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या किया है कि एडिशनल $500 मिलियन इंडिया से जो लोन फॉर फ्यूल है उसने और भी पा लिया है $500 मिलियन, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है इसके बाद ये पढ़ना है ऑयल राइजेज एज टाइट सप्लाई ट्रम्प इकोनॉमी फियर्स चाइना कर्व। इसमें देखना EU मूव क्लोजर टू बैन ऑन रशियन ऑयल, ठीक है। EU ने क्या किया है कि बैन करने का सोचा है, मूव क्लोजर टू बैन, मतलब क्लोज है, जैसे क्लोजर आ गई है इस चीज़ के लिए कि वो बैन करेगी जो रशियन ऑयल है। IMF चीज सेज कैन नॉट रूल आउट रिसेशन। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऑयल एज हायर ऑन ट्यूसडे, तो ऑयल का जो एज है वो हायर देखा गया ट्यूसडे को। रिकवरिंग अर्लियर लॉस एज टाइट ग्लोब सप्लाई एंड जो एक्सपेक्टेड पिकअप है डिमांड ड्यूरिंग द US समर ड्राइविंग सीजन बैलेंस्ड कंसर्न ओवर अ पॉसिबल रिसेशन एंड चाइना COVID-19 कर्व, ठीक है। तो ये बस यही है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑयल और फ्यूल की जो चीज़ें चल रही हैं इस समय, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पिकअप किया जाएगा, जो डिमांड आया है ड्यूरिंग US समर जो ड्रिवन रीज़न है वो बैलेंस्ड कंसर्न है उनका पॉसिबल जो रिसेशन है और चाइना का COVID-19 कर्व्स है उस चीज़ को भी लेके, ठीक है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।